Hello guys, let's start with a fresh revision of the very important topic, the very important taxation relief. Yes, CGT relief के अंदर काफ़ी सारे रिलीफ कवर होते हैं एंड आज हम डिस्कशन करने वाले हैं हमारे BADR रिलीफ एंड इन्वेस्टर रिलीफ का। ये क्विक रिवीजन है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग कि मैं सारी चीज़ें डिटेल में नहीं पढ़ा पाऊंगा, बट हाँ श्योरली कंपैरिजन करके अच्छे से रिवीजन ज़रूर से करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं BADR रिलीफ से। इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टूडेंट्स। इसका जो नाम है, फुल फॉर्म है, उसके अकॉर्डिंगली दिस रिलीफ इज फॉर द बिजनेस असेट्स ओनली। नाउ ये जो रिलीफ है ये आरओआर की तरह नहीं है कि आपका गेन पोस्टपोन करवा के देगा, बट दिस रिलीफ विल गिव यू द लाइफ टाइम टैक्स डिस्काउंट। मतलब जनरली अगर सीजीटी की बात करें तो 20% सीजीटी कभी कभी लग जाता है और मोस्ट ऑफ द केस में लगता है, बट बीएडीआर बोला कि दीपन भाई आपको सिर्फ 10% सीजीटी पे करना पड़ेगा अगर आप बीएडीआर के लिए क्वालिफाई किए हो तो। दैट मीन्स we will have to pay the flat 10%. Yes, it's a flat 10% CGT we have to pay up to 1 million pound of lifetime limit. This 1 million limit is not per annum, it is a lifetime limit. After that students, whatever the BADR is having students is about the 3 qualifying disposals. 3 तरह के disposals है कि जो BADR में qualify करेंगे. The first disposals we are having is कि सबसे पहले तो पर्सन को अपना पूरा का पूरा बिजनेस बेचना पड़ेगा, द होल और पार्ट ऑफ द बिजनेस टू समवन। अगर आप पूरा का पूरा बिजनेस या छोटा सा टुकड़ा किसी को बेचते हो तो BADR मिल जाएगा। सेकंड, आप एक काम कर दो, आप अपने बिजनेस को आप अपने बिजनेस को पहले सीज कर दो, बंद कर दो। When you close your business, after that you can sell all of your assets one by one through OLX और किसी भी तरीके से आप अपना assets बेचो। So either आप अपना पूरे बिजनेस, सारे बिजनेस असेट्स डायरेक्टली किसी को बेच दो, या तो फिर आप अपने बिजनेस को सीज करके उसके बाद जो आपके पास में मल्टीपल असेट्स है उसको आप OLX में जाके बेच दो। यस, सो दैट इज द सेकंड क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स डिस्पोजल्स। बट यहाँ पे याद रखना, एक बार धंधा बंद होने के बाद आपको विद इन 3 इयर्स में आपको अपनी असेट्स बेचना पड़ेगा। एंड द थर्ड वन इज द शेयर्स। यस, काफ़ी सारे बिजनेसेस ऐसे हो गए कि जो प्राइवेट कंपनीज एंड पब्लिक कंपनीज के जरिए रन हो रहे हैं, तो आपके पास में उस कंपनी का ओनरशिप होगा इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। अगर आप अपने शेयर्स बेचते हो तो भी BADR मिलता है, बट यहाँ पे 2 सब कंडीशंस थी अगर आपको याद हो तो। एक था 5% स्टेक होल्डिंग जिसको बोला गया था पर्सनल ट्रेडिंग कंपनी, एंड द सेकंड वन वाज स्टूडेंट्स द एम्प्लॉयमेंट। यस, हम कंपनी के एम्प्लॉई होने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है और स्टूडेंट्स हमारे पास में क्वालिफाइंग शेयर्स है कोटेड कंपनी के या फिर अनकोटेड, वी विल गोइंग टू क्लेम द BADR। इन सब के बाद एक लास्ट कंडीशन बचता है और वो है 2 इयर्स का ओनरशिप पीरियड। 2 साल तक अपने को धंधे को ओन करना है, 2 साल तक असेट्स को ओन करना है, या तो फिर शेयर्स है तो शेयर्स को भी 2 साल तक ओन करना है। ये था हमारा BADR का रिलीफ, ये था BADR का पूरा कंटेंट। अब इसी चीज को अगर हम इन्वेस्टर रिलीफ के साथ में कंपेयर करने के ट्राई करें स्टूडेंट्स, तो लेट मी गिव यू जस्ट आइडिया दैट हाउ द इन्वेस्टर रिलीफ इज डिफरेंट। यस, तो चलिए बाजू में है ना, हम लोग इन्वेस्टर रिलीफ को कंपेयर करते हैं। नाउ सबसे पहले बात तो ये है कि जब BADR सिर्फ 1 मिलियन की लाइफ टाइम लिमिट देता है, इन्वेस्टर रिलीफ आपको 10 मिलियन की लाइफ टाइम लिमिट देता है। इन्वेस्टर रिलीफ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपके अनकोटेड शेयर्स को कवर करता है। मतलब अगर आपके पास में अनकोटेड शेयर्स है तो ही इन्वेस्टर रिलीफ मिलेगा। यहाँ पे क्या था, हमारे पास में बिजनेस असेट होना चाहिए, फिर कोई भी बिजनेस असेट हो चल जाता था। रही बात स्टूडेंट्स, जैसे BADR अपने को 10% CGT लेवी करवाता, इन्वेस्टर रिलीफ भी सेम 10% फ्लैट CGT अप्लाई होगा। आफ्टर दैट BADR के अंदर 2 इयर्स का ओनरशिप रिक्वायरमेंट है। द सेम रिक्वायरमेंट इज देयर विद द इन्वेस्टर रिलीफ, बट यहाँ पे 3 इयर्स का ओनरशिप रिक्वायरमेंट है। ओके, सो that is how the both the relief works students. This is a very simple comparison between the BADR and investor relief. अगर आप देखोगे तो this is made for the startups, for the founders, for the entrepreneurs. All of these people should get the BADR, and the people who are using the money, they just invest the money, all of such investors will get their investors relief. यहाँ पे
सिर्फ अनकोटेड शेयर्स को कवर किया है, दैट इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आई होप यू गॉट इट गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।